जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राधे राधे। सभी लोगों को कैसे हो? सभी लोग बढ़िया ही होंगे, बढ़िया से रहिए। सरल कवित की रत विमल, सोई आदर सुजान। सहज वयर विसिराय रिपु, जो सुन करे वखान। इसका अर्थ है चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। सो ना होय बिन विमल मति, मोहि मति बले अति थोरे। करो कृपा हरि जैसे कहो, पुण्य पुण्य करो निहोर। इसका अर्थ है ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप हम कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि को विधि रघुवर चरित, मानस मंजु सुरामराल। बाल विनय सुनि सुर चिलके, मोह परि हो कृपाल। इसका अर्थ है कवि और पंडित गण, आप जो रामचरित्र रूपी मानस सरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। वंदौ मुनि पद कुंज, रामायण जय निर्मयो। सकर सुकोमल मंजु दोष, रहित दूषण सहित। इसका अर्थ है मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करती हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है तथा जो दूसर राक्षस सहित होने पर भी दूसर अर्थात दोष से रहित हैं। वंदो चार्यो वेद भव, वारिधि मोहित सरस। जिन्हें न सपने खेद वर्णत, रघुबर विसत जसु। इसका अर्थ है मैं चारों वेदों की वंदना करती हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं होती। वंदो विधि पद रेन भवो, सागर जे कीने जय। संत सुधा ससि धेनु प्रकटे, खल विषवारुण्य। इसका अर्थ है मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करती हूँ जिन्होंने वह सागर बनाया है जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। श्री रामचरितमानस का ये है 115वां श्लोक है। विबुध विप्रबुध गृह चरण, वंदि कहो करि जोर। होय प्रसन्न पुर बहु, सकल मंजु मनोरथ मोर। इसका अर्थ देवता ब्राह्मण पंडित गृह इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहती हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे साथ सारी सुंदर मनोरथों को पूरा करें। पुण्य वंदौ शारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मंजन पान पापे हरे का, कहते सुनते के हरे अविवेका। इसका अर्थ है फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करती हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली है। एक गंगा जी है, स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। गुरु पितु माति महेश भवानी,
प्रणव दीन बंधु दिन दानी, सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुपद सभी विधि तुलसी के। इसका अर्थ है श्री महेश और पार्वती जी को प्रणाम करती हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक और स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपटर रहित सच्चा हित करने वाले हैं। कल विलोक जग हित हरि गिर जा, सावर मंत्र जाल जिन सिर जा, अन्न मिलया करि अरति न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। करते हैं जिन से पार्वती जी ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए सावर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, तथा श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, सो उनमें से मोह पर अनुकूला, करें कथा मुद मंगल मूला। सो मेरे सेवा से वे पाए पसाऊ, वर नौ राम चरते चिते चारु चाऊ। इसका अर्थ है वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री राम चरित्र का वर्णन करती हूँ। वनित मोर से कृपा विवाती, शशि समाज मिले बन सोराती, जे कथे सने समाता, कह सुनय समुझ सचेता, होई है राम चरण अनुरागी, कल मल रहती सुमंगल भाई। इसका अर्थ है मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसी तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझकर कहे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। जय श्री राम। सपने सोचहु मोह पर, जो हरि गौर पसाओ, तो फुरे हो जो कहे हो सब भाषा भनित प्रभाव। इसका अर्थ है यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी के स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है उस सब सच हो। वंदौ अवधिपुरी अति पावन, सरजू सर कल कलुषिस न सावन, प्रणव पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु न थोरी। इसका अर्थ है मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करती हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करती हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है, अर्थात बहुत है। सिय निंदक अगि घोर नसाए, लोक विसो के बनाई बसाए, वंदौ कौशल्या दिश प्राची कीर्ति, जासु सकल जग मासी। इसका अर्थ है उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाली सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थन पूर्ण नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करती हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है।
प्रगट्यो जय रघुनाथ शश चारु, विश्व सुख देखल कमल तो दशरथ राव सहित सविरानी, सुकृते सुमंगल मूर्ति मानी। करो प्रणाम करम मन वानी, करो कृपा सुत सेवक जानी। जने विरिच विड़ भयो विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। करते जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए। सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करती हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई तथा जो श्री रामचंद्र के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। वंदो अवधि भुवाल सत्य प्रेम यही राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय, तनु तृण पर हरेऊ। इसका अर्थ है, मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करती हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के छोड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। प्रणवो परिजन सहित विदेऊ, जाए राम पद गुण सनेऊ, जोग भोग मह राख्यो गोई, राम विलोकत प्रगट्यो सोई। इसका अर्थ है, मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करती हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिन्होंने योग और भोग से छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। प्रणवहु प्रथम भरत के चरना, जा सुने में व्रत जाए न वरना, राम चरण पंकज मन जासु, लुब्ध मधुपेय तजे न पासु। इसका अर्थ है, भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करती हूँ। इनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जिनका मन श्री राम के चरण कमलों में भौरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनके पास नहीं छोड़ा।